ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मांस खाता ले नाश हो जाएगा। वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं और एक होते हैं मौकाटेरियन। जब जैसा मौका दिखा लपेट लो। मैं पश्चिम यूपी से आता हूँ, तो हमारे यहाँ तो खास करके दो चीज़ों को लेके सबसे ज़्यादा सावन में होता है कि मांस का सेवन, और दूसरा जैसे जो दूध से बनी चीज़ है जिसमें छाछ हुआ, दही हुई, खास करके कढ़ी हुई, तो सावन में मतलब हमारे यहाँ तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि सावन में कढ़ी खाओगे तो गधे बन जाओगे। मेरे तो व्रत होते हैं सोमवार के, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। तो मतलब आप उससे पहले खाती मेरे हैं? घर में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो खाते हैं। अच्छा। मेरे साथ मेरा आर्गुमेंट रहता है, सावन में खाते हैं। सावन में भी खा लेते हैं। भाई उत्तरा पहाड़ियों का तो सावन खत्म, अब हमारा चिकन चावल मटन चल रहा है। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हमारा ये सब करने के पीछे दो कारण है। पहला कि आज जो है लोग क्या कहेंगे, उसका जो है वो पहला एपिसोड आज हम श्री गणेश हो रहा है, हम शूट कर रहे हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है कि आज जब ये शूट हो रहा है सब कुछ, तो सावन का महीना है। बिल्कुल सारा कुछ अभी जो हम पहला एपिसोड शूट भी जो कर रहे हैं उसका टाइटल भी शिव के इर्द गिर्द है, भगवान शिव के इर्द गिर्द है। चीजें सावन और भगवान शिव और दोनों के बीच में ही है। बिल्कुल। और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो अनुभव हैं, अपने अनुभव बांटेंगे। दूसरी दृष्टि है, जो भी इसकी दृष्टि से गुजरा होगा इस टॉपिक पे, क्या कुछ उस पे अपने वो हम इसमें हम मतलब ये भी होगा ना कि दृष्टि जेंजी है, जेंजी है। देश में आजकल जो चीज चलती है सबसे ज्यादा वो जेंजी है, तो जेंजी ट्रेंडिंग के है। हिसाब से सीजेपी वाले मार भी खा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। खैर उस बात पे तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। उनका बयान भी जरूरी है। तो ठीक है, कुसुम है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट पूजा, और पूजा के इर्द गिर्द ही अभी जो बातचीत भी हम लोग उसी पे करेंगे। क्या पूजा पद्धति क्या होती है सावन में, तो क्या हम चीजों का ध्यान रखना होता है, वो तो सारी- हमारा जो टॉपिक है ना वो भाई, हमारा जो टॉपिक है कुसुम दृष्टि पूजा, आज हम इसी पे बात करने बैठे हुए हैं कि मांस जो है सावन में बैन हो जाता है। दो मतलब देश अगर कहें तो मांस खाने पे दो फाड़ हो जाता है। मतलब हम बैन तो नहीं कहेंगे, हाँ। ये तो देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हाँ। है ना। तो मतलब ऐसा अगर मैं पश्चिम यूपी से आता हूँ, तो हमारे यहाँ तो खास करके दो चीज़ों को लेके सबसे ज़्यादा सावन में होता है कि मांस का सेवन, और दूसरा जैसे जो दूध से बनी चीज़ है जिसमें छाछ हुआ, दही हुई, खास करके कढ़ी हुई, तो सावन में मतलब हमारे यहाँ तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि सावन में कढ़ी खाओगे तो गधे बन जाओगे। गधे बन इसके पीछे मतलब अब देखिए लोगों को ये बहुत पुराने जमाने से चलती हुई चीजें हैं, तो इसके पीछे क्या हुआ था कि पहले टाइम में आपको किसी चीज को, अगर आपको किसी को मना करना, जो हमारे वैद्य हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो अब आपसे सीधे कोई बात कहे तो आप मानोगे नहीं, उसके पीछे आपको अगर उसमें कुछ धार्मिक चीजें जोड़ देंगे तो आदमी आसानी से मान लेगा। डरता भी था, उसके पीछे मानता भी था। वैज्ञानिक कारण तो वैज्ञानिक था, लेकिन अब जब लगा कि इसको लोगों को जल्दी से मनवाना है, लोगों को कैसे इसको फॉलो करें, तो उसके पीछे फिर उसमें धार्मिक चीजें जोड़ दी। अच्छा आदर्श, इसमें आपने जो शुरुआत की है कि भाई सावन का महीना है, जी। सावन के महीने में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही रहता है, घर में भी इवन, कि भाई आपको नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, और अगर खाना है तो आप पूरे मतलब साल आप क्या करती हैं? खाएं, वरना एक महीना ही क्यों छोड़े। आप एक महीने क्या करती हैं? भाई मेरे तो व्रत होते हैं सोमवार के, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। तो मतलब आप उससे लेकिन पहले मेरे खाती घर हैं? में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो खाते हैं, और अच्छा। उनके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट रहता है, सावन में भी खाते हैं? सावन में भी खा लेते हैं। हाँ, वो है, कहते हैं ये हम है, ऐसा ये नहीं एक बार ना मतलब खाएं और इनका अगली जो बार खा लें। खाते हैं ना सावन में, उनका मत ये होता है कि भाई मैं खा रहा हूँ तो मैं पूरे टाइम अगर खा रहा हूँ तो मैं सावन में ही क्यों छोड़ूं? लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि भाई इसके कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं। मॉनसून होता है, बारिश होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें सिर्फ मांस ही नहीं, जैसे अनुभव ने बताया कि भाई दही से बनी चीजें, बैंगन नहीं खाते, इसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो ग्रीन वेजीज हो, सरसों, वो सब भी नहीं खाते। तुम क्या खाती हो दृष्टि? दृष्टि जेंजी है।
क्या खाते मैं सब खा लेती हूँ, बट मांस जैसे बात हो रही है तो ये नहीं है कि सावन की वजह से ही छोड़ रखा है, मैंने तो बस जानवरों की सुरक्षा के लिए छोड़ रखा है। मुझे लगता है नहीं, ये पेटा की दृष्टि- सदस्य तो नहीं है। अरे बड़ा मैटर चल रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट दृष्टि तक अभी पहुंच जाओ। अभी ऑफ कैमरा गाना भी गा रही थी। क्या दृष्टि? की जो दृष्टि है वो इस पे जानवरों इस पे पे है, इस पे तुम उन्हें कुछ बचाने पे है। ये कुछ गाना गा रही थी अभी। अरे वो था ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों बस का। बस इससे ज्यादा हम अगर गाएंगे तो कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। तो सुन, तुम्हारा क्या कहना है? पहाड़, ये पहाड़ से हैं, और मैं बता दूं कि अभी जो सावन है वहाँ खत्म हो चुका है, और रीलें जो है हमारी इंस्टा फीड में ये आ रही है कि भाई पहाड़ियों का तो सावन खत्म, अब हमारा चिकन चावल मटन चल रहा है। बल्कि आज मैं कुछ 2-3 दिन से मैं कुछ एग से रिलेटेड कुछ डिश लेके आ रही थी, तो ये कह रहा था तुम्हारा तो सही है, सावन खत्म हो गया, तुम मुझे ललचा रही हो। तो ये तो है हमारी, हाँ, तो ये चीज़, ये बात सच है कि हमारे सावन 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और अभी खत्म हो गए। लेकिन सच कहूँ, मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, मुझे लगता है कि चिकन खाना या फिर नॉनवेज खाना, ये सबका अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। इसमें कोई ये आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ नहीं है कि धार्मिक मान्यताओं से लेके इसे जिस तरीके से जोड़ा गया है, वो उस चीज़ के फेवर में मैं कभी नहीं रहती हूँ। और पूजा, जैसा आपने बताया कि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होता है, वो बात बिल्कुल सच है। नहीं, मतलब सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए, धार्मिक चीजें तो बाद में जोड़ी गई, इसके पीछे सारी मतलब सबसे मेन जो है वो साइंटिफिक ही होता है। इन सब चीजों को, अब मैंने बताया ना आपसे कि ये आप सोचो कि ये मांस खाने वाला ट्रेंड कोई ऐसा नहीं कि 2-4-10 साल पहले, मतलब हमारे अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी फ्रिज और ये सारी चीजें, अब से हम अगर 20-30 साल पुरानी हम बातें करें तो बहुत कम लोगों के पास फ्रिज होना, है ना, मतलब लिमिटेड आज के मुकाबले में। जैसे अगर हम बात करें तो उस जमाने से ये सारी चीज़ें मतलब कुछ सालों से हज़ारों सालों से चलती हैं चीज़ें बातों पे, पुराने टाइम में भी। तो वहाँ क्या कि उस टाइम कोई फ्रिज नहीं हुआ करता था, जो लोग खाते भी थे। तो इसका सबसे मेन रीज़न ही ये था कि इस टाइम पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, हवा में इतना मॉइस्चर हो जाता है, वो सारी चीज़ें, तो आपने देखा नहीं कि किसी भी चीज़ को आप रखो बाहर, उसमें ऐसे फफूंद लग जाती है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए, है ना, दूसरा देखो, जिसकी जैसी भक्ति, मतलब जो आदमी जिसको जैसी भी मान्यताएं हैं, जो चीजें मानता है, उसको देख के वो अपने हिसाब से छोड़ लेता है। लेकिन इसके पीछे सबसे जो मेन रीजन हुआ करता था वो साइंटिफिक ही था, आपके स्वास्थ्य को देख के। बिल्कुल। लेकिन अनुभव, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, हम ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जनरली आप जाओगे, लोगों के रिएक्शन देखोगे ना, तो वो उसे धर्म से जोड़ के ही बोलते हैं। अब मैं आपको 2-3 दिन पहले का एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ एग करी लेकर आई थी खाने में, तो जिनने देखा, उस टाइम तो हमारे भी सावन चल रहे थे, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया कि ओ माय गॉड, हो सावन में अंडा, हो सावन में चिकन। तो वो जो रिएक्शन होता है, लोग कहेंगे लोगों का काम है, लोगों का बट काम वो है कहना। रिलीजन को इसलिए जोड़ा जाता है ना, ताकि लोग सीरियसली ले इस चीज को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज है, अब जैसे जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा वो चलना फिरना शुरू करता है, तो वो बार बार घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं अरे बाहर नहीं जाना, हऊ आ जाएगा, कोई नहीं है वो तो सारे बच्चों अब आपको डराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, तो वही सहारा यहाँ भी है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा थंब टेक्स्ट भी यही है कि सावन में खाओगे मांस हो जाएगा नाश। ठीक है, मतलब इस वीडियो का थंब टेक्स्ट भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ पूजा, जैसे कि ये जो वर्ड है, मतलब बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार में भोजपुरी में लोग बोलते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, सास होती हैं, तो बोलती हैं कि मांस खाता ले नाश हो जाएगी, ये टर्म है। तो मतलब आपकी भी सास हैं, तो क्या वो मतलब इस तरह से चीज़ें होती हैं? और एक और बात बता दूं कि सास लोगों को ना सो कॉल्ड विलन बना दिया गया है। हो सकता है वो मानसिक मतलब माइंडसेट उनका वैसा हो, लेकिन फिर भी एक विलन के तौर पे, मतलब इंडियन समाज में सास को तो विलन के तौर पे ही देखा जाता है। तो क्या आपकी जो सास है इस मैटर पे विलन की तरह? जो मेरे घर बहुत में बड़ा भी खुलासा। देखा जाएगा। नहीं, फिर भी मतलब कुछ तो कहती होंगी, रोकती होंगी। नहीं, देखिए। जिस भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर ले, तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि ये वीडियो आपके वापस भी घर घर में जाना है। एक बड़े से टीवी पे चल रहा होगा, सासू माँ के मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं बोलता हूँ कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। इसमें कुछ एडिट नहीं होगा, सब रॉ जाएगा। हाँ, raw ये जाएगा, हम हाँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं जाएंगे, बस इन आउट कोई कट नहीं लगेगा। हाँ, देखिए, मेरी सासुआ बिल्कुल रोक टोक नहीं करती है, लेकिन हाँ, जो घर के रीति रिवाज हैं वो
वो जरूर बताती है कि देखिए ऐसा ऐसा है, अगर आप मान पाए या अगर आपको लगता है ठीक है तो मानिए। अब जैसे मैंने कहा मैं नहीं खाती, शुरू से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं, उन्हीं के बेटे खाते हो लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं है, ना ही वो मान पाते हैं, तो वो खाते हैं। उनका एक ही है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका काम कहने का, मानना नहीं मानना वो हमारा है। तो मतलब- अब तो देखो सावन में हरी चूड़ियां कितना माना जाता है तो कि वो हरी वो चूड़ियां जो है कि मतलब सास को विलन बना देना बात बात पे, वो आपके घर में तो नहीं नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मेरा लंच ही वही पैक करती है, लंच खिलाती वही है, शाम को सब डिसाइड करती भाई है। देखिए, जो वो सास को बिल्कुल बात भी बात नहीं। पे विलन बना दिया जाता है तो वो यहाँ पे नहीं है। अरे मतलब सासों से ही त्योहार है भाई, सावन है, सास है, जबी है, उनके रहने से ही हमें लगता है कि मेहंदी अब हट गई है, मेहंदी लगाओ चलो सावन आ गया, तो वो है तभी हमारे तीज ये जो त्योहार सारे चलते आ रहे हैं ना फेस्टिवल्स वगैरह, ये लेडीज की लेडीज वजह से से ही ही है, आगे बिल्कुल बढ़ता है, सजेंगी बहुत अच्छा। सजेंगी। तो दृष्टि बता रही है। दृष्टि की बातों से मुझे वो जेंजी वाला फील नहीं आ रहा। जेंजी में नहीं आ क्या sorry, मतलब जेंजी में क्या चल रहा है, मतलब मांस वांस खाने को लेकर क्या चल रहा है? मेरे जो दोस्त है, लाइक मैंने तो जानवरों की वजह से छोड़ा है, मेरे जो दोस्त है वो वही वाले अच्छा, हैं कि ये वाले जो टर्म है, ये हाथी के दांत खाने का अलग दिखाने का अलग वाला है क्या? नहीं नहीं अरे जानवरों की वजह से भाई। अरे अच्छा, अंडा खाते हो? हाँ, अंडा खा लेते हैं। Vegetarian तो allowed है Vegetarian। ना। अच्छा, इसमें भी एक टर्म है, इसमें बिरयानी भी। खाते हैं, चावल चावल खा लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक टर्म है कि मतलब वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और एक होते हैं मौकाटेरियन। जब जैसा मौका दिखा वैसा। लपेट लो। नहीं दृष्टि बताओ। हमारे घर में भी लाइक ऐसे ही होता था कि जैसे ट्यूसडे आया, थर्सडे आया तो मत खाओ। तो मेरे को समझ नहीं आता था, जैसे 12 बज रहे हैं तो अब घर में चिकन बना है मंडे को, बट 12 बजते ही अब मत खाओ। तो फिर मुझे लगने लगा यार ये तो कुछ लोचा है ये तो हटना इसमें भी चाहिए। एक टर्म है। बैचलर लाइफ में हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए कि आज सोमवार है तो आप खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं या मटन बना हुआ है, ठीक है, अगले दिन मंगलवार लगने वाला है, तो 12 बजे अगर मान लीजिए वो टाइम फेल हो गया, 12 बजे तक आप नहीं खाएं, बैचलर हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो नहीं खाएं, तो 12 बजे के बाद, अब मंगलवार है 12 बजे के बाद तो, लेकिन फिर वहाँ क्या बोला जाता था कि 12 बजे का जो मतलब जो अगला मंगलवार जो लगता है वो सुबह 4 बजे के बाद क्योंकि लगता है। हमारे यहाँ जो है उदय सूरज से ही माने जाते हैं। कोई तो ये तो बड़ा सही है भाई, अब 4 बजे देखिए 12 वो के तो बाद। सारी चीजें ऐसा ना, ये तो सच्चाई है कि हम बहुत सारी चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लेते हैं। जैसा जो हमें हमारा ठीक comfort लगे, zone हो वो वैसा हमारे कर comfort लेंगे। zone में है, तो वो हम मान लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है भगवान जी सॉरी गलती हो गई आगे बढ़ो। बहुत लोग ये भी होते हैं ऐसे करके खा लेते हैं। सही बात है। नहीं तो वही बात है, मतलब क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो रूल है, रूल बुक के हिसाब से चलना चाहिए या फिर नहीं चलना देखिए चाहिए? रूल तो मतलब इसमें तो कोई रूल बुक नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी मान्यताएं हैं। आप जिस चीज को मानते हो, आपको लगता है उसके पीछे आपको थोड़ा अच्छा, खाने वाले ये भी तर्क देते हैं कि क्या भगवान ऊपर से देख रहे हैं क्या, और उनके पास इतना फुर्सत है कि वो वो आप ही को अच्छा देखेंगे। फलाना खा रहा है, आज चलता हूँ डंडा लेके उसी पे। नहीं नहीं देखो, मैं तो हेल्थ कंसर्न से भी नहीं खाती कि भाई कुछ समय नहीं खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा आपका, थोड़ा सा मतलब प्योरिटी, मतलब 10 चीजें होती है जो आपके दिमाग में कई लोग आती तो है। ये भी कहते हैं, आपको जैसे सच ये में थोड़ा कुसुम अलग नजर आता कुसुम है। मुझे बता रही थी कि इनके घर में ये कहा जाता है कि अच्छा घर के बाहर खा लो, घर के अंदर अंदर नहीं खाओ। हाँ अंदर मत खाना। देखिए वो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें सेम वही चीज आ जाती है, मान्यता। भाई इनके घर वालों की मान्यता है, इनकी अगर मतलब इनके जो भी परिवार में इनके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, जो भी कोई है, जो भी इनको चीज जिसमें भी ये बातें कहते हैं, वो उनकी मान्यता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़ा बात आपकी मान्यताओं का, आपकी जो भी आपके चीज में मन है उनका सम्मान करना है। बिल्कुल। अब हम घर के अंदर खाने से हेजिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं, तो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता कि घर में मम्मी को बोलूं मम्मी चिकन बना दो, वो नहीं खाती हैं तो खुद ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने डिमांड करी है। तो इसीलिए बेटर है कि बाहर फ्रेंड्स के साथ हैं कहीं तो खा के आ जाओ, तो अपनी भी हो जाती है, घर वालों की भी कहीं ना कहीं बात देखो, मानी मैं बता जाती रहा है। हूँ ना कि हमारे यहाँ पारिवारिक जो ढांचा है वो है ही इस तरीके का कि हम एक दूसरे के सम्मान में बहुत सारी चीजें जो हमें हमारा मन भी करता है, तो वो भी हम उसको रोक लेते हैं कि नहीं यार। मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी, मेरी माँ नहीं खाती है, मेरी जैसे बहन हम नहीं ऑफिस खाती में है। भी तो हम ऑफिस में भी तो क्या करते हैं, हम ऑफिस में भी तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब देखिए जैसे मैं और पूजा हम दोनों साथ बैठते हैं, अब पूजा मतलब भाई मुझे थोड़े ही दिन हुआ ऑफिस आए हुए, लेकिन उस बीच में हम दोनों साथ बैठते तो इन्हें पता है कि भाई अनुभव एग नहीं खाता, नॉन वेज नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, तो वो कभी उन्होंने मतलब कोशिश भी हुआ कि हम लंच भी लेके आए तो ऐसे कि वो सब खा लें। तो ये हम एक दूसरे का सम्मान मंडे करते ये हैं। नहीं आते तो मैं उस दिन ले आती हूँ मंडे को कि ये नहीं है, बाकी दिन नहीं लाती है। नहीं तो एक ठीक चीज है ना, एक चीज हम और हम करना पड़ेगा, आपस में जैसे खा रहे हैं, साथ रह जैसे रहे हैं। मेरे इंस्टा की फीड जो है क्या है, अभी सावन चल रहा है और मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, चिकन तो नहीं खा रहा हूँ, तो बिल्कुल मटन वटन कुछ भी नहीं, नॉन वेज खा ही नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरे इंस्टा के फीड में अगर देखूंगा तो
अब देखिए मटन बनाते हुए, चिकन बनाते हुए। इंस्टा फीलिंग्स को समझ लेता है ना, इंस्टा- algorithm catch मतलब करता है। अंदर से चल रहा है आपके। इंस्टा का जो एल्गोरिथम है उसको ये तो नहीं पता। यानी कि सावन से पहले एल्गोरिदम को साफ करना पड़ेगा, हिस्ट्री मिटानी पड़ेगी इसमें सारा। मिटानी पड़ेगी। दूसरे है कि अब इंस्टा को ये तो नहीं पता है कि भाई आदर्श पर्टिकुलर आदर्श जो है वो सावन में खाना छोड़ देता है, क्योंकि आदर्श ने बाकी के 11 महीने तो खाया देखा है। अब आदर्शवादी हो गया ये भाई। तो आदर्श का सही तो नहीं बात है। पता। पवन सही के बात। महीने आदर्शवादी। एक अच्छा, इस सावन के सीजन में मुझे एक चीज और दिक्कत महसूस हुई। जैसे कि क्या हुआ कि आदमी बैचलर रहता है, तो बैचलर रहने में क्या होता है, कुछ भी जो इजीली आप बना लो, इजीली अवेलेबल हो, उसको बनाओ और खा लो। बिल्कुल। रात में भूख लग जाती है। पहले क्या होता था, सावन से पहले क्या होता था कि अंडा है, ब्रेड अंडा खा लिया, बॉयल कर लिया। बिल्कुल। अब रात में भूख लग रही है, तो चूंकि बाकी चीजें बनाने में आसानी नहीं है, तो नहीं खाओ, एक काम करो, बिस्किट विस्किट खा लो, खा के सो जाओ। तो ये वाला और आजकल ना हेल्थ कॉन्शियस भी लोग बहुत हैं, प्रोटीन इंटेक है। अब मैं कंट्रोल भी करूं, जैसे अपने घर की बात की कि हस्बैंड को या मेरी बेटी छोटी है तो भाई उसको प्रोटीन इंटेक चाहिए। हाँ, तो कई- एग्स तो लोग खाते ही खाते हैं। सबसे Eggs उन्हें इजी चाहिए ही कॉमन चाहिए। सोर्स हो गया है कि भाई प्रोटीन अंडे का तो हमें egg, खाने आपको पड़ेंगे। इजीली अवेलेबल है। अब आप पनीर की बात करें, मैं एक दिन डिस्कस भी पनीर करी थी ऐसा आदर्श है। से। देखिए अब तो मतलब Analog अब पनीर तो आ रहा है, वही वाली उसको बात आ कैसे जाती है कि फिर अब लोग तो मजाक लेने वाले, अब जैसे हम जैसे जो प्योर अच्छा, पनीर वनीर सब पे छापे भी चल रहे हैं भाई। छापे तो चल रहे हैं, लोग मजाक की वो कहते हैं कि अब बता ना क्या खाएगा, पनीर तेरा तो गंदा मिलावट हो गया, सोया में वो लेट लेट के बना के दे रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, आपकी फैन हुआ करती थी हम लोग टाइम पे। के गाँव में बोला जाता था कि अगर मतलब जो नहीं खाता है तो, या फिर ऐसा माना जाता है कि पंडित नहीं खाते हैं, जो पंडित वगैरह हैं, तो गाँवों में तो बोला जाता है कि पंडित नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए पहाड़ के पंडित ब्राह्मण खा लेते हैं क्योंकि वहाँ तर्क दिया जाता है कि वहाँ मौसम ठंडा है। कश्मीर के पंडित खाते हैं, वहाँ मौसम हमारे यहाँ ये तर्क हमारे दिया बहुत जाता है, सारी ये कहा चीजें जो जाता है ना, कि पंडितों जलवायु का पे और इस सब पे भी पंडितों का मुर्गा और मीट जो है वो कटहल है, कटहल बनाइए और उसको खा लीजिए। देखिए मतलब मेरा मानना तो इतना है कि मतलब अब से हम बहुत कुछ साल पहले बात करें तो तब हमारा जो भोजन था वो हमारी जरूरत के हिसाब से था। हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ उस हिसाब से आप पश्चिमी यूपी में जाओगे, वहाँ का खान पान आपको अलग मिलेगा। आप कहीं और अच्छा, इधर पश्चिमी यूपी का ये भी है कि दूध दही और ये सब देखिए, ज्यादा वो है, हमारी जो मीट बेल्ट है, मांस। पूरी हरियाणा और ये वाली बेल्ट है ना, वहाँ तो वही वाली कहावत है, दूध दही का खाना। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे मतलब दिन की शुरुआत ही आपकी जो है वो दूध दही छाछ और इन सब चीजों से होती है। हमारे बिहार में तो चंपारण का मीट, जिसके नाम पे यहाँ बहुत सारे होर्डिंग लग गए हैं, चंपारण, उसका कोई तोड़ नहीं है बॉस। अब जो मतलब मैं बात कह रहा था कि तब हमारा खाना हुआ करता था हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी शरीर की जरूरतें हैं, हमारे मौसम की जरूरतें, हमारे एरिया की जरूरतें। आज का खाना हमारी जीभ के अनुसार, हमारी जीभ को जो पसंद आ रहा है। अब कोई दिल्ली में बैठ के सुशी खा रहा है, यहाँ पर मैं एक जापानीज पॉइंट कोई बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अनुभव कि मतलब इस टाइम पे सावन के टाइम पे लोग चिकन, उसके पीछे आपने साइंटिफिक रीजन बताया, लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी रहता है कि अपार्ट फ्रॉम सावन अगर आप साल के और दिन देख ले तो ये मंडे फ्राइडे ये वाली चीज जो होती है ना, ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये लेकिन क्या हफ्ते है? में 102 दिन रेस्ट भी तो देना होता है ना, इसीलिए बनाए ये दिन। ठीक है। अब आप संडे को वीकेंड बना रहे हैं, सैटरडे बना रहे हैं, मंडे बना रहे हैं, तो मंगलवार रेस्ट दीजिए। मैं फिर मान रही हूँ, जैसे- लेकिन उसके लिए जैसे- पर्टिकुलर जैसे डेज, मंगलवार, हफ्ते में 7 दिन, सोमवार या नहीं, फ्राइडे। नहीं, हफ्ते में देखिए ऐसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती सारे हैं। दिन हो जाएंगे फिर तो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन आप काम नहीं करते ऑफिस में, 2 दिन 5 वीक ऑफ रहता 6 है, दिन के बाद आपको चाहिए उसको- कि दिमाग को रेस्ट के लिए। और उसको रिवर्स कर दे। लेकिन पेट अगर आराम नहीं, को मैं rest। यहाँ पर तो- कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगी अनुभव, यहाँ पर भी अगेन मैं यही कहूंगी कि ये आपकी कहीं ना कहीं कंफर्ट के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरे खुद के दोस्त हाँ, comfort जो कहते हैं कि आप मंगलवार को हम नहीं खाते, लेकिन फिर उसके बाद कुछ पार्टी है, कोई कुछ हो गया तो मंगलवार को मैंने खाते हुए देखा हर है। तो चीज- मैंने कहा, ऐसे क्यों तो भाई? ऐसे तो कोई कुछ भी तो कर ये- सकता है, ऐसे हर तो कोई चीज- कुछ भी- उम्मीदों के कल हिसाब को से चीज़ होता है। कल को फिर जब मतलब अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ चीज हो जाती है, तो फिर आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि देख मैंने ये गलत किया, इस वजह से हो गया। इसके पीछे जो मैंने believe करता है। रीजन भी बताया था। जो बिलीव- believe- अब देखिए हाँ। ऐसे जो Belief नहीं- system होता है। जो नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो दिन रात सब अब जैसे हम घर से निकलते हैं, घर से निकलते हुए जैसे अब हम लोग जहाँ जिस लोकेलिटी में रहते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ठीक है, आपको मतलब ऐसा होता है ना कि भाई मेरे मोहल्ले में ये इंसान जो है ये सामने दिख जाए तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। मानते हैं? हर दस की मोहल्ले शक्ल में देखने का होता है, खराब होता है। अब हम घर से निकले, घर से निकलने के बाद वो सामने से दिख जाए, अरे यार, ये रास्ता किसे देख काट लिया? दिया, तो यार अपने मन में दिमाग में क्या लगा था, कुछ ना भी हो आपके साथ बुरा, मतलब कुछ गड़बड़ ना भी हो, तो भी आपके दिन भर मन में यही रहेगा कि यार वहम की भाई वो सामने आ गया था।
लेकिन अभी अब आप किसी में हाई राइज में आप रहते हो, है ना, जहाँ एक दूसरे से मतलब कम ही लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां आपके सामने कोई आए ना आए इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता। तो सारा सिस्टम जो है वो सारा सिस्टम मानने का आपने मन से मान लिया, तो आपका मन उसी हिसाब से काम करेगा। और एक और बात भी तो है कि जैसे कि जो भी इंसान इस प्लेनेट पे रहता है तो हर चीज इंसान के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसके अच्छे के लिए ही है वो। जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2 दिन का वीक ऑफ है तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें, मंगलवार नहीं खाना है तो थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि 48 मतलब 72 घंटे लगते हैं मटन, यानी कि मटन को पचाने में 72 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं मछली को पचाने में, ठीक है ना। शायद ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, 48 लगभग 48 लगते हैं चिकन को पचाने में और उसके कम में लगते हैं मछली को, लगभग ये होता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से भी कि एक दिन का ब्रेक ले लो। नहीं, वैसे भी दूसरी आदर्श ये तो चलो घंटे वाली मैंने बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि इतने घंटे लगते हैं। आप नॉर्मल सी भी चीजें देखिए, मतलब जिसके यहाँ भी बनता है या जो खाते लोग हैं, तो आप उसमें चीजें देख सकते हैं कि कितने हैवी मसाले होते हैं, तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। और खुद मटन में आपको बहुत ज्यादा तेल होता है। बट अगले दिन आपको मतलब वही वाली बात है इंडाइजेशन कि तेल तैरता हुआ ना दिखे ना तो लगता है बंगाली लोग तो हर दिन लाइक फिश चल रही है उनके घरों में। ठीक है, तो वही देखो वो आपको, क्योंकि उनका अब अगर हम पर्टिकुलर में बात करें तो वो जब लोग वहां रहते थे, है ना, तब वो वहां से खाते थे। अब लेकिन वो जब यहाँ जाते हैं, कहीं नॉर्थ इंडिया में आके रहे हैं, नहीं, कुछ है, इसमें भी धारणा है, उसमें भी चेंज आ जाता है। इसमें भी दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग समझ लिए हैं कि बंगाली जो है हर दिन मछली खाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर दिन मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ कुछ हैं, खाते हैं लेकिन हर उसमें दिन। भी मछली में भी है कि मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में तो आपकी जेब अलाउ करती है, तो आप उसके हिसाब से खाइए। नहीं, नहीं, इसमें- अवेलेबिलिटी भी तो एक्सेसिबिलिटी, जैसे यहाँ पर सब्जी मंडियाँ लगी रहती है, वहाँ पर हर महीने आपको मछलियाँ वही उसमें भी स्टेट अंतर है। जलवायु का फर्क, उसमें अंतर क्या है? कि साइड्स चीजें आप हैं। मेरी इस बात पे आप एग्री करोगे, ये बात सच्चाई है कि अब से कुछ साल पहले हमारा खाना, हमारी ज़रूरतें, हमारी चाहे वो शारीरिक ज़रूरत हो, हमारे मौसम की ज़रूरत हो, हमारे एरिया की ज़रूरत हो, आज का खाना हमारे जीभ के अनुसार है। हमें जो स्वादिष्ट लग रहा है, जिसमें हमें टेस्ट अपना ना, कुछ साल पहले कितने लोग चाइनीज खाते थे, मतलब अगर हम यहाँ दिल्ली में बात करें तो मतलब 15 चाउमीन होती थी जब हम छोटे थे। जब हम छोटे स्कूल टाइम में थे, भाई मेरे यहाँ मैं मेरठ से आता हूँ, तो मेरे यहाँ हमने सबसे पहले जो मतलब पहले होता था, आपके पास समोसे खा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए आपने, दही भल्ले खा लिए, गोलगप्पे खा लिए। उसके बाद में सबसे पहला अगर कोई खाना बाहर का वैसी चीजें खाई है तो वो आया था चाउमीन जिसमें सोया चंक्स डले होते थे, और बड़े देख के हम स्कूल टाइम में मतलब वो 5 रुपए की प्लेट में तिल मन में लालच कि मतलब हम देखते उस, हमने कहा 5 रुपए की चाउमीन दे देना अंकल, तो जब वो कढ़ाई में से ऐसे वो डाल रहा होता था ना, तो हमें ये होता था कि ये 2-4 चंक्स फालतू डाल दे तो मजा आ जाए। तब की चाउमीन, आज के उसके- जैसे झोल मोमोज, और मोमोज में इतनी तरीके की वैरायटीज आ गई है। आज तो 75 तरीके की चीजें हैं। लोग मतलब चाउमीन में आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो चाउमीन, खैर अब चाउमीन तो कहीं रही नहीं, तो नूडल्स बन चुके हैं, वो 20 तरीके के नूडल्स का ऑप्शन दे देगा, हक्का नूडल्स। अरे हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं मुंह में पानी ना आ जाए, वो कहेंगे कैसी कैसी बातें करने लगे। ये तो खाने की बातें चल रही है चीजें तो बिल्कुल। ऐसी है, मतलब आज तो हमारी जीभ के अनुसार है, जो आपका मन करे, जो आपका टेस्ट। बिल्कुल। अरे दृष्टि की बात दुरुस्त करनी होगी कि दृष्टि, जो आप सोचते हो कि बंगाल में सारे लोग मछली खाते हैं, तो मैं बता दूं कि मछलियों में भी कैटेगरी होती है, जो कम कैलोरी, कम प्रोटीन, और वो वाली जो मछलियाँ होती है उसको रेगुलर बेसिस पे खाया जाता है। झींगा का अचार लग गया, अचार भी बना लेते हैं वहाँ पे तो। मैंने भी और झींगा जो होता है वो आपको मतलब इतना, ये फिर भी बहुत मोटा है, ऐसे हल्का सा चौड़ा और हल्का हल्का कांटे ऐसे निकले होंगे, और झींगा होता है। और मतलब बिहार में उसको अगर नाम लिया जाए तो उसको नाम बोलते हैं सिधरी मछली। तो सिधरी मछली, तो ये जो मछली है ना, तो बंगाल में रहे हो या मतलब नहीं, मछलियों के बारे में बिहार में रहा हूँ, बिहार तो इस वजह से तो। और बिहार का अगर बात हो रहा है तो चंपारण मीट सबसे फेमस है। अगर मतलब मैं कहीं भी अगर बोर्ड देख लेता हूँ ना इधर, तो मैं जरूर सोचता हूँ कि एक बार रुक के, टेस्ट करें। पागल तो बना ही रहे हो, लेकिन फिर भी अगर हम चंपारण नहीं जा सकते तो यहाँ एक बार तो टेस्ट कर ही लूँ कि भाई सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो भाई कुल मिला के सावन का क्या हुआ, सावन में खाएं या ना खाएं? देखिए बात ये है कि
देखिए जैसे हमने तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिफिकली देखा जाए तो बॉडी का आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप किसी की पर्सनल बिलीफ पे या फिर वो क्वेश्चन मार्क करना, वो चीज थोड़ी सही नहीं लगती। अपना अपना पर्सनल नहीं बिलीफ है, लेकिन देखिए, उसके तो पीछे अगर वो कोई तो वही वाली बात है ना कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, तो वो तो वही चार आप लोग क्या जिंदगी हाँ, आज वही। अगले 10 साल अगले 20 साल नहीं। बाद भी ये चीजें तो रहेंगी। अब आप सवाल खा रहे तो हो, उठनी है। नहीं खा रहे हो, सामने वाला खा रहा है, आप उसको देख के हो सकता है अगले 5 साल बाद आपको आपके मन में आ जाए कि ये नहीं खाना, कोई और नया बंदा होगा वो खाएगा, उसके सामने आप देखिए सवाल देखो कुसुम, नहीं, ऐसा मैं भी तो नहीं हूँ। देखिए नहीं, आने वाले कल का नहीं पता। देखिए अनुभव, मैंने ऑन एंड ऑफ मेरा रहा है, मैंने कभी छोड़ा है, कभी मैं टिपिकल नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल। एग्स खाती हूँ, मैं एग्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ब्रेकफास्ट में एग्स के अलावा मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं नहीं अच्छी, आता। बिल्कुल अच्छी बात है आपकी बात, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात सही है, लेकिन हम इस बात को कहें कि नहीं मैं आज खा रहा हूँ, पीछे का हमें पता है, हमने इतने दिन खाया, हमने ऑन ऑफ किया, अगले आने वाले दिन का नहीं पता कल को किसका मन बिल्कुल। बदल जाए। अच्छा पूजा, मेरा मन बदला है कई पूजा बार। हम लोग फन में बातें कर रहे थे, ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे कि इन केस अगर ये बिल संसद में लाया जाए तो उस पे इसमें बस यही होगा, शेक शेक। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि थाली में मछली है, हेलीकॉप्टर में खा रहे हैं तेजस्वी, सावन में कितना बवाल हो बवाल गया। हुआ था। और अभी हाल फिलहाल नितिन नवीन जो है जब आंध्र प्रदेश के दौरे पे थे, थे और उनके प्लेट में क्या था, बाद में अरे बीजेपी नवरात्रों पे अभी जब अनुराग बीजेपी ने ठाकुर और सफाई सब दी कि दिखाया था, तब कितना सावन बवाल हुआ था। इस पे अखिलेश के मीडिया सेल, मतलब सपा के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि उसमें मछली है और ये, जबकि बीजेपी ने बताया कि नहीं सोया चंक्स और ये सब की चीजें हैं और सावन में देखिए वो तो प्लेट में उनकी क्या नहीं, था, सवाल नहीं था। मेरा कहना ये था कि आरोप सवाल प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहता है। सवाल इसलिए भी, मतलब सवाल तो रवि किशन पे भी उठा लिए हैं, जो कितना बढ़िया गाना गा रहा था, सावन का महीना चल रहा है, बढ़िया गाना भी गा रहे थे, लेकिन सवाल उठा लिया गया। तो सवाल करने वाला सवाल करेगा, बिल्कुल। तो उसका वो है कि सवाल करने वाला सवाल करेगा, बाकी हमारा मन क्या कहता है और हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में मिलावट इतनी बढ़ गई है। बिल्कुल आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपकी उसको body digest allow करती है, है। नहीं करती। और मिलावटों की वजह से ही बीमारियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो अब मिलावट आपको ये- और बनाने का तरीका, जैसे हम लोग कह रहे थे ना, जब तक तेल ना तैरे, हमारा टिपिकल इंडियन फूड जब तक हमें दिखे ना मसाला है। अब बाहर आप देख लो तो लोग रोस्ट करते हैं सिर्फ, और ब्लैक नहीं, मटन में तो तेल तैरेगा ही तैरेगा, वो तो हाँ, लाजमी है, वो तो और तैरना ही unhealthy तैरना है। हो जाता है। बिना तैरे मटन नहीं हो बट सकता आजकल ना। बहुत प्रिजर्व भी तो करने लग गए हैं चीजों को, इतने टाइम तक फ्रिज में रखते हैं, फिर उसे हाँ। सर्व कर देते हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज उससे नहीं आ रहे हैं, आप ताजा खा रहे हो तो उससे नहीं आ रहे हैं, वो जो डीप फ्रिज में रख रहे हैं साथ साथ Processing में। वगैरह ये सब तो होगा। मतलब अच्छा, इस पे भी बड़ा वाक्य है कि मतलब कि सोचो कि एक होटल वाला होटल खोला और उसका मालिक इस फील्ड से नहीं था, उसने बस पैसा लगा दिया था और वो बैठा हुआ था काउंटर पे, और क्या हुआ कि ग्राहक आके पूछा कि भैया सब ताजा बना रहे हो ना, तो बोला हाँ एकदम ताजा है अभी। तो उसका कुक उसको पकड़ के बाद में पीछे ले जाके बोला भैया रेस्टोरेंट और होटल में कुछ भी ताजा नहीं होता, सब डीप फ्रीज होता है, 4 दिन माल पुराना होता है, उसी को लाग लपेट के बना के सही छौंका मार के दे देते हैं। अब जैसे बनाने वाली मतलब वही बात आती है, होटल में बनाया खाना आपने, अब अंदाजा लगा के बनाया कि मेरे यहाँ 50 लोग आएंगे आज के, तो 50 के हिसाब का खाना, लोग आए आपके यहाँ 25 या 30-20 का खाना बचा, तो आप क्या करोगे? होटल है, आपको बिजनेस में तो आदमी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखता है ना, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार होता है। अच्छा, इस वाले मामले पे एक मामला मुझे याद आ गया कि बिहार में वो मामला हुआ था कि बारात में एक्स्ट्रा लोग आ गए थे, तो वहाँ बेटी की शादी थी। अब मतलब बारात वालों ने बोला कि भाई 100 लोग आएंगे, आ गए 200 लोग। बाप ने क्या किया कि जमल घोट्टा मिला है और खिला दिया। अगले दिन सारे बाराती हॉस्पिटल में। तो ये सब होते रहता है। खाने पीने पे क्या है ना कि सवाल, मतलब जिसको जो समझ आए वो खाए, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। बिल्कुल। अभी जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि उत्तराखंड में सावन खत्म हो गया, वहाँ लोग खाने लगे हैं। अभी यूपी बिहार में चल रहा है, कांवड़ लेके लोग जा रहे हैं, मतलब, और इसमें भी विवाद है कि कांवड़, इस पे हो सकता है हम बाद में किसी दिन इस पे डिस्कस करें। फिलहाल जो है कहना यही है कि खाइए, जो मर्जी आए वो खाइए, बट किसी को दिखाने के लिए थोड़े खाना है। बिल्कुल सही बात है, किसी को दिखाने के लिए थोड़े खाना है। खाना है अपने के लिए खाना है, अपने स्वास्थ्य के लिए खाना है, अपने टेस्ट के लिए खाना है। और
आज जो सवाल कर रहे हैं उससे ये कहना है कि सवाल क्यों ही करना है भाई, उसका पॉकेट उसे अलाउ कर रहा है, उसका स्वास्थ्य उसे, किसी को हम ज्ञान किसी का आस्था भी है तो वो अपनी किसी को आस्था बदल रखे। नहीं सकते। मेरा मन है खाना है, नहीं खाना वो मेरा मन है, तो बस यहाँ के सवाल खत्म हो जाते हैं। आपका मन हम लोगों का ये विचार था, यही विचार विचार भी था। अलग-अलग हो हमारे सकते जो हैं। हमारे जो विचार थे वो हमने आपको बता दिया। आपके ऊपर डिसाइड कर आपका क्या विचार है इस पूरे टॉपिक पे, आपको क्या लगता है, मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आगे और एपिसोड लाने की और हमको। कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि बिल्कुल। सोशल या वो उस पे हम किस पे चर्चा करें वो भी जरूर बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।